अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग जो है ना बड़ा मालूमाती व्लॉग है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। इसमें आपको दो फ़ायदे हासिल होने वाले हैं। एक फ़ायदा तो आप व्लॉग देखेंगे, इंजॉय करेंगे, इंटरटेन होंगे। दूसरा मालूमात में इजाफा करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसराइल फ़लस्तीन की जो टेंशन चल रही है उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये इसराइल और फ़लस्तीन का मसला क्यों है, वो आबादी कितनी है, इलाका कितना है, गवर्नमेंट का क्या सिस्टम है, ईच एंड एवरीथिंग आपको बताई जाएगी एक खाके की सूरत में। तो आइए वो देखते हैं चलकर, तो उसको आप देखें और मालूमात में इजाफा करें। आइए, क्या आपने कभी इसराइल और फ़लस्तीन का जो मौजूदा तनाज़ा चल रहा है इसकी तारीख़ का मुताला किया है कभी? जी हाँ, ये एक पेचीदा मसला है। ये कदीम ज़माने से तल्लुक़ रखता है, लेकिन 20वीं सदी में जो है ना इसने ज़्यादा नुमायाँ जो है ना अहमियत अख्तियार की है। इस सरज़मीन को इसराइली और फ़लस्तीनी जो है ना दोनों अहम समझते हैं। ये एक छोटा सा खिता है, लेकिन तारीख़ी और मजहबी अहमियत का अमल है। इस खिते की एक तवील तारीख़ है जिसमें कदीम इसराइल और फ़लस्तीन शामिल है। बरतानवी जो मैंडेट था लीग ऑफ नेशन की तरफ से, उसने जो है ना मज़ीद टेंशन में इजाफा किया है, क्योंकि उसने जो है ना यहूदियों को हिजरत की जो है ना इजाज़त दे दी थी, जिसकी वजह से कशीदगी में जो है ना इजाफा हुआ। अच्छा, उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का क्या किरदार था? अक़वाम मुत्तहिदा ने 1947 में फ़लस्तीन को जो है ना दो अलग स्टेट्स में तकसीम करने का मनसूबा पेश किया। इस मनसूबे को यहूदियों ने तो कबूल कर लिया, लेकिन जो अरब रियासतें थी और फ़लस्तीनी जो अरब थे उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया। इसराइल ने जो है ना 1948 में आज़ादी का ऐलान किया, जिसके नतीजे में पहली अरब इसराइल जंग शुरू हुई। इस जंग के नतीजे में इसराइल का क़याम और फ़लस्तीनी अरबों की नकल मकानी हुई। इसराइल ने फिर 1967 में 6 रोज़ा जंग में मगरबी किनारे, गज़ा की पट्टी और मशरक़ी यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया। इसके नतीजे में इसराइली कब्ज़े और फ़लस्तीनियों के साथ कशीदगी जो है ना इसमें मज़ीद इजाफा होता चला गया। अच्छा, यहूदियों के नज़दीक जो यरूशलेम है ना, जिसे बैतुल मुक़द्दस भी कहते हैं, वो उनकी तारीख़ से जुड़ा हुआ है और सदियों पुरानी उनकी तारीख़ है, और वो उससे अपना दिल कहते हैं और उस पर अपना हक़ जताते हैं। इस शहर के साथ फ़लस्तीनियों के गहरे तल्लुकात को तस्लीम करना भी ज़रूरी है। बहुत से फ़लस्तीनियों के लिए यरूशलेम जो है ना इनका आबाई घर है, बैतुल मुक़द्दस है, और वो वहाँ नस्लों से आबाद हैं। ऐसा मुनसिफाना हल तलाश करना चाहिए जो इसराइलियों और फ़लस्तीनियों दोनों को जो है ना उनके हकूक़ और ख्वाहिशात का जो ना वो तस्लीम किया जाए। तो ठीक है, ये सदियों से तनाज़ा चला आ रहा है, लेकिन अब भी जो है ना सूरत-ए-हाल जो है ना मुतज़लज़ल है। अच्छा, दोनों खितों की, इसराइल और जो फ़लस्तीन है, इनकी आबादी क्या है? इसराइल की आबादी तकरीबन 9 मिलियन से ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादातर यहूदियों की अक्सरियत है। ये बात है। मगरबी किनारे और गज़ा समेत फ़लस्तीन में तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, जिनमें ज़्यादातर फ़लस्तीनी अरब मुसलमान हैं। अच्छा, इन इलाकों में जो हुकूमती निज़ाम है वो किस तरह का है, थोड़ा सा बताएं ना। इसराइल जो एक पार्लिमानी जमहूरियत है, जिसमें एक वज़ीर-ए-आज़म होता है और एक सदर होता है, जबकि फ़लस्तीनी इलाकों में मगरबी किनारे में जो है ना फ़लस्तीनी अथॉरिटी और गज़ा में जो है ना हमास है। हालांकि ये नोट करना भी ज़रूरी है कि सूरत-ए-हाल जो है ना वक्त के साथ चेंज भी हो सकती है। अच्छा, मज़हब बड़ा जो है ना अहम किरदार अदा करता है। इसराइली जो ज़्यादातर यहूदी हैं और फ़लस्तीनी जो हैं ज़्यादातर वो मुसलमान हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना? जी हाँ, ये बात दुरुस्त है। इसराइल जो बुनियादी तौर पर जो है ना यहूदियों का मुल्क है और फ़लस्तीनियों की जो अक्सरियत है वो मुसलमान है। हालांकि दोनों खितों में ईसाई और दीगर अक़लीती बरादरियाँ भी जो है ना वो आबाद हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं कि इसराइल और फ़लस्तीन दोनों में मिलकर कितने शहर हैं कुल? इसराइल के करीबन 80 शहर हैं, जबकि फ़लस्तीन में 400 से ज़्यादा जो है ना म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, लेकिन इनको शहर के तौर पर अभी तस्लीम नहीं किया गया है। वेरी नाइस। और इसराइल का दारुल-हुकूमत कौन सा है? इसराइल का दारुल-हुकूमत जो है यरूशलेम है, और फ़लस्तीन का दारुल-हुकूमत, जो फ़लस्तीन है ना, इसको बतौर रियासत मुकम्मल बैनुल-अक़वामी शनाख्त हासिल नहीं है अभी तक, इसलिए इसका बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा कोई दारुल-हुकूमत नहीं है। तमाम बहुत से लोग जो मशरक़ी यरूशलेम है उसको मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी जो रियासत होगी उसका मुमकिना दारुल-हुकूमत जो है ना समझते हैं, लेकिन इसमें कोई तब्दीली भी हो सकती है वक्त के साथ। अच्छा, इसराइल और फ़लस्तीन का जो ज़मीनी रकबा है वो कितना है, ज़रा बताएं ना। हाँ, ये एक पेचीदा मसला है। इसराइल तकरीबन जो है ना 20,770 मुरबा किलोमीटर पर मुहित है, जबकि फ़लस्तीनी रियासत जो स्ट्रगल उनकी जारी है वो मुस्तक़बिल में जो है ना उसका तयन किया जा सकता है कि वो कहाँ तक उसका फैलाव होगा। अच्छा, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो टेंशन चल रही है इसकी बुनियादी वजह क्या है?
जो तनाव है उसकी बुनियादी वजह यह है कि दोनों जो है ना एक ही ज़मीन पर जो है ना अपना हक जताते हैं। इसराइलियों का मानना है कि ज़मीन पर इनका तारीख़ी हक है और फ़लस्तीनी इसे अपने वतन के तौर पर देखते हैं और हक जो खुद इरादियत है उसके ख़ासमंद हैं। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा में जो है ना बाकी सरहदों का मामला भी है, जो महाजरीन होते हैं उनका मामला भी है, सलामती का मामला भी है और ख़ासकर यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस की जो हैसियत है ना उस जैसे मसाइल जो है ना शामिल है। अच्छा, ये जो टेंशन चल रही है इस पर जो मुस्लिम दुनिया है उसका क्या मौक़िफ़ है? जो मुस्लिम दुनिया है ना वो बड़ी हद तक फ़लस्तीन का साथ देती है और कहती है कि फ़लस्तीन की जो है ना अलग स्टेट कायम होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने मुतालबा भी किया हुआ है कि जो है फ़लस्तीनियों की एक अलग स्टेट होनी चाहिए। और गैर मुस्लिम दुनिया इस तनाज़े में बारी क्या नज़रिया रखनी है अपना? अच्छा, गैर मुस्लिम दुनिया जो है ना वहाँ पर मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं। कुछ जो कहते हैं ये कि इस तनाज़ा का जो है ना हल निकलना चाहिए, बेहतरीन मुनसिफाना हल निकलना चाहिए। कुछ इसराइल की सपोर्ट करते हैं और कहते हैं जी इसराइल का हक है और उससे खुद जो है ना अपने जो है ना स्ट्रगल करनी चाहिए और अपना जो है ना हक हासिल करना चाहिए। इस तरह से गैर मुस्लिम दुनिया में मिला जुला रुझान है। अच्छा, एक पेचीदा मसला है जिसना कोई आसान हल जड़ा नज़र नहीं है इस क्योंकि तारीखी मजहबी और सियासी जड़न पहलू मद्देनज़र रखने पैने, बड़ा चैलेंजिंग मसला है। बिल्कुल ये एक ऐसा मसला है जिसके हल के लिए काफ़ी कोशिशें की गई हैं, लेकिन कोई ऐसा बेहतरीन हल ज़रूरी है मुस्तक़बिल के लिए ताकि पूरी दुनिया की तवज्जो जो है इस मसले की तरफ लगी हुई है। जब तक इसका कोई बेहतरीन हल नहीं निकलेगा दुनिया का जो अमन है वो ख़तरे में है।